एबीपी न्यूज की खास पेशकश वायरल सच लेकर हाजिर हैं हम। वायरल सच में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। मोदी सरकार ने वाराणसी को जापान के क्योटो शहर की तर्ज पर विकसित करने का वादा किया है, लेकिन वाराणसी के क्योटो बनने से पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है और दावा यह किया जा रहा है कि वाराणसी में एक गेट टाउन बिल्डिंग है जिसकी 5वीं और 7वीं मंजिल हाईवे के लिए इस्तेमाल होती है। देखते हैं वाराणसी में बताई जा रही गेट टाउन बिल्डिंग का सच क्या है। यह है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो तस्वीर जो वाराणसी की बताई जा रही है। फोटो के जरिए दावा किया जा रहा है ये बनारस है, मोदी जी की लोकसभा सीट। उन्होंने वादा किया था कि इसे क्योटो बना देंगे। 2 साल के भीतर मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया। गोदोलिया में बनी ये बिल्डिंग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी है। गोदोलिया से हाईवे निकलकर सीधा 80 घाट जाता है। बीच में ये बिल्डिंग में से घुसते हुए बीएचयू की तरफ निकलता है। दावा यह भी है कि वाराणसी में बनी इस इमारत का नाम गेट टाउन बिल्डिंग है और जो एक्सप्रेसवे इस इमारत से होकर गुजर रहा है वो कहीं से भी गेट टाउन बिल्डिंग को छूता नहीं है। वाराणसी में ऐसी इमारत है या नहीं ये जानने के लिए ये तस्वीर हमारे दर्शक मोहम्मद शमशाद ने हमें भेजी। एबीपी न्यूज ने जब वायरल हो रही इस तस्वीर की पड़ताल की तो सामने आया कि वाराणसी क्या और उत्तर प्रदेश क्या, पूरे भारत में न तो ऐसी कोई इमारत है और न ही कोई ऐसा हाईवे। ये तस्वीर जापान के ओसाका शहर की है। हाँ, ये बात सच है कि जापान के ओसाका में बनी इस 16 मंजिला इमारत का नाम गेट टाउन बिल्डिंग ही है। शहर के बीचों बीच बनी ये इमारत दुनिया भर में अपनी बनावट के लिए मशहूर है। तस्वीर के जरिए किया जा रहा ये दावा भी सही है कि गोल्ड डिजाइन में बनी इस इमारत की 5वीं से 7वीं मंजिल तक का हिस्सा हाईवे के लिए इस्तेमाल होता है। हाईवे अथॉरिटी इसके लिए इमारत को किराया भी देती है। गेट टाउन बिल्डिंग में लगी लिफ्ट 4थी मंजिल से लेकर सीधे 8वीं मंजिल पर जाकर रुकती है। हाईवे का इमारत को न छूने का दावा सही है। ये हाईवे सच में इमारत को बिना छुए निकल जाता है। इंजीनियर्स ने इस इमारत को शोर और कंपन से बचाने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसकी छत पर एक हेलीपैड भी है। जापान के ओसाका शहर में ऐसा क्यों हुआ ये भी जान लीजिए। साल 1983 में ओसाका शहर के इस इलाके की विकास योजना को मंजूरी दी गई। जहां आज ये इमारत मौजूद है वहां से हाईवे को गुजरना था, लेकिन जमीन के मालिक वहां इमारत बनाना चाहते थे और वो हाईवे के लिए जमीन छोड़ने को तैयार भी नहीं थे। इसके बाद जमीन के मालिक और हंशी एक्सप्रेसवे कॉरपोरेशन के बीच 5 साल तक सहमति बनाने की कोशिश होती रही, लेकिन जब बात नहीं बनी तो दोनों पक्ष इमारत के बीचों बीच हाईवे के गुजरने पर सहमत हुए। साल 1992 में ये इमारत बनकर तैयार हुई। इमारत 18 मंजिला है, 2 मंजिल अंडरग्राउंड और 16 मंजिल ग्राउंड फ्लोर से ऊपर। ऐसी इमारत है ये तो सच है, लेकिन ये इमारत यूपी के वाराणसी में है ये दावा बिल्कुल गलत है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में वायरल हो रही ये तस्वीर झूठी साबित हुई है।